बच्चों, आपके स्क्रीन पर वर्ग 8 क्लास 8 की हिंदी व्याकरण की पहला पाठ भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण नजर आ रहा है, जिसका प्रश्न उत्तर आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। बच्चों, आपका पहला प्रश्न है, भाषा के कितने रूप है, उसके 3-3 उदाहरण दीजिए। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मनुष्य द्वारा अपने विचारों के परस्पर आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। वैसे तो भाषा के मुख्य रूप से 2 ही प्रचलित रूप हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। इसके अलावा भी भाषा के रूप प्रचलित हैं, जिन्हें हम सांकेतिक भाषा के नाम से जानते हैं। मौखिक भाषा में हम विचारों को मुख से बोलकर व्यक्त करते हैं। इसके 3 उदाहरण हैं, वार्तालाप, भाषण और नाटक। लिखित भाषा में हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। लिखित भाषा के उदाहरण हैं समाचार पत्र, सूचना पत्र तथा पत्रिकाएं। सांकेतिक भाषा, इसे हम संकेतों के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। उदाहरण स्वरूप मूक, बधिर, अंधे लोग इस संकेतों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य में क्या अंतर है? प्रत्येक भाषा में ज्ञान का भंडार है। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य 2 प्रकार का होता है, गद्य और पद्य। गद्य साहित्य, इसके अंतर्गत साहित्यकार सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं। गद्य साहित्य में कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, पत्र लेखन आदि आते हैं। और इसके प्रमुख साहित्यकार हैं मुंशी प्रेमचंद, जिन्होंने निर्मला, मानसरोवर और ईदगाह जैसी रचनाएं लिखी। जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त, कामयानी और उर्वशी जैसी रचनाओं को इन्होंने लिखा। महादेवी वर्मा, जिन्होंने गिल्लू, नीलू और गौरा जैसी रचनाओं को हमें दिया। पद्य साहित्य, इसके अंतर्गत साहित्यकार तुकबंदी अथवा लय द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हैं। पद्य साहित्य में तुकांत तथा अतुकांत कविता, दोहा, चौपाई, सौठा, छंद, पंथ आदि आते हैं। कबीरदास ने दोहे लिखे हैं। तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस को लिखा है और सूरदास जी ने सूरसागर को लिखा है। बोली किसे कहते हैं और यह उपभाषा कब बन जाती है? बच्चों, भाषा के स्थानीय क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। हिंदी की कई बोलियां अवधी, ब्रज, मगही इत्यादि, जब किसी बोली में साहित्य लिखा जाने लगता है तो वह बोली उपभाषा बन जाती है। ब्रज और अवधी हिंदी की बोलियां हैं, पर कालांतर में वे उपभाषाएं बन गई। सूरदास ने ब्रज भाषा में तथा तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा था। बच्चों, आपके सामने चौथा प्रश्न है, घ लिपि किसे कहते हैं? किन्हीं 4 भाषाओं के नाम लिखकर उनकी लिपियां लिखिए। भाषा के लेखन में प्रयोग होने वाले ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। विश्व की कुछ प्रमुख लिपियां हैं, अंग्रेजी जिसकी लिपि है रोमन, उर्दू जिसकी लिपि है फारसी, चीनी जिसकी लिपि है चित्रलिपि, हिंदी जिसकी लिपि है देवनागरी। बच्चों, आखिरी प्रश्न है, व्याकरण किसे कहते हैं? इसके मुख्य अंगों के नाम लिखिए। बच्चों, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के नियमों को सिखाकर उसके शुद्ध रूप से परिचित कराता है। व्याकरण के मुख्य 3 अंग हैं। वर्ण विचार, वर्ण विचार में वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण आदि के विषय में हम पढ़ते हैं। शब्द विचार, इसमें शब्दों के भेद, उनकी उत्पत्ति तथा रचना की जानकारी प्राप्त होती है। वाक्य विचार, इसमें वाक्यों के भेद, अंग, विराम चिन्हों के विषय पर विचार किया जाता है। बच्चों, अभी मैंने आपको पहले प्रश्न के उत्तर बताए। अब दूसरे में रिक्त स्थानों में आपको उचित शब्द भरने हैं। बच्चों, पहला में आप भरेंगे भाषा के द्वारा मानव अपने विचार को प्रकट करता है। ख में आप भरेंगे देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मणी लिपि में हुआ है। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार जिसमें आप भरेंगे शब्द विचार तथा वाक्य विचार। बोली भाषा का डैश, जिसे हम क्षेत्रीय रूप भरेंगे। ज्ञान के संचित कोश को बच्चों साहित्य कहते हैं। हिंदी का उद्गम संस्कृत भाषा से हुआ है। बच्चों, आपकी स्क्रीन में भारतीय तथा विदेशी भाषाओं के नाम को अलग अलग करके लिखना है। आपके सामने विदेशी भाषाएं और भारतीय भाषाएं लिखी हुई हैं। बच्चों, विदेशी भाषाएं के अंतर्गत हम पुर्तगाली, स्पेनिश, चीनी, फ्रेंच और रूसी लिखेंगे। भारतीय भाषाओं में हम असमिया, डोगरी, सिंधी, मलयालम और मराठी लिखेंगे। बच्चों, चौथे में आपको एक ही शब्द में उत्तर लिखना है।
मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करता है? भाषा से। रेडियो पर किस भाषा का प्रयोग होता है? मौखिक। मौखिक भाषा में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बोलकर। लोकगीत तथा लोक कथा में भाषा के कौन से रूप का प्रयोग होता है? मौखिक। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। नीचे लिखी स्थितियों में भाषा के किस रूप का प्रयोग किया गया है? विज्ञापनों में लिखित, माँ बेटे को समझाते हुए मौखिक, भाषण देने में मौखिक, कंप्यूटर पर काम करने में लिखित, लोकगीतों में मौखिक और सरकारी कार्यालयों में लिखित। बच्चों, हमने आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपके बुक में ही लिख दिया है। बच्चों, आप लोग भी इसे अपने बुक में भरेंगे और इसे सुंदर अक्षरों में लिखने का प्रयास करेंगे।